आज 4 बजे देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया। चाइना पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। थोड़ा नीचे हो जाओ। कल इन्होंने कुछ चीजों पर बैन किया जब लगातार हम लोगों ने हमला की। जियो पर कुछ नहीं कहा, पेटीएम पर कुछ नहीं कहा। 92% दवाई चाइना का है, उस पर कुछ नहीं कहा। 90% खिलौना चाइना का है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। 85% मेडिकल इक्विपमेंट कुछ नहीं कहा। मेट्रो का आधा मेट्रो जो भारत में बन रही है उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चाइना को है, उस पर कुछ नहीं कहा। खुद वो पर्सनली अपने ट्वीट से वीवो को लगाए हुए हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई लगातार एडवर्टाइजमेंट करती है, जो गृह मंत्री का बेटा अमित शाह, उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। भारत में सबसे बड़ा दलाल करने वाला ये हीरो लोग, ये केबीसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट होना, उस पर कुछ नहीं कहा। जियो जो चाइनीज की पूरी तरीके से उनका चिप से लेके सब कुछ है, उन्होंने बंद करने की बात नहीं की। मतलब आप हमेशा बेरोजगार करते हैं लेकिन पैसे वालों पर वार नहीं करते हैं। आप 6 बार चाइना में मिले राष्ट्रपति से और 18 बार चाइना के बाहर मिले आप चीन के राष्ट्रपति से। 18 और 6 लगभग 23 बार आप मिल चुके, लेकिन आपने भारत की एलओसी पर कभी कोई चर्चा नहीं की। काहे? दुनिया में सबसे ज्यादा आप प्राइम मिनिस्टर पैसा विदेश पर खर्च किया, सामरिक चीजों पर खर्च किया। नेपाल चली गई, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, ताइवान चला गया। 38,000 वर्ग मीटर जमीन चली गई और आप चुप हैं। नेपाल ने एक पॉलिसी ले आई जो उनकी औकात नहीं थी भारत के बारे में। मेरा और नेपाल का संबंध बेटी और रोटी का। हमने बाढ़ का संबंध बना लिया, लेकिन बेटी के संबंध के बारे में एक कानून आया कि 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। ये औकात कैसे नेपाल की हो सकती है? और नीतीश और नरेंद्र मोदी इस पर आज तक एक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा मोतिहारी तक मेरी जमीन है, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार नेपाल ने गोली चलाने की हिम्मत दिखाई, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। और आपने चाइना को इंटरनेशनली मार्केट में, आप दुनिया में आपने फ्री कर दिया कि आप कोई जमीन कब्जा नहीं है, जबकि 38,000 वर्ग मीटर आपने भारत की आत्मसम्मान पर भी आप राजनीति करते हैं। ये 20 सैनिक कहां मरे? पुलवामा में 1 लोगों को आपने पैसा नहीं दिया। ये मैं बार बार आपको चिट्ठी लिखा, आपने नौकरी नहीं दी। आप इस सैनिक जो 20 मरे, चुनाव की राजनीति के कारण 2 लोगों को आपने कुछ पैसा दी, बाहर 14 लोगों को आपने 1 रुपया नहीं दिया। नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, चाइना पर आपकी चुप्पी क्या कहती है? फर्स्ट। सेकेंड, आपने महंगाई पर कुछ नहीं बोला। आज दुनिया में पानी जितना सस्ता है उतना डीजल और पेट्रोल भारत के बाहर सस्ता है। पहली बार 3 कंट्री पेट्रोल डीजल बेचने के लिए अपने जनता को सरप्लस पैसा दिया, तब पेट्रोल डीजल बेचा। हमारे यहां मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल। पहले आपने कोरोना वायरस में भारत को समाप्त कर दी। आपने वार किया इकोनॉमी पे, आपने वार किया 18 करोड़ यूथ पे, बेरोजगार कर दी। आपने वार किया भारत के मजदूरों पर, बेरोजगार किया। आपने वार किया भारत के किसानों पर। और अब सबसे ज्यादा दुनिया का टैक्स
बस में चढ़ेंगे भाड़ा ज्यादा है, सरसों तेल लेंगे 11 रुपया ज्यादा है, किचन का हर सामान महंगा। आपने महिला और मां पर वार कर दिया। आप सिंचाई कहां से किसान करेगा, जुताई कहां से किसान करेगा, जब हमें भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, रूम रेंट, हम बिजली बिल देने की औकात नहीं रखते हैं, तो फिर हम बस का भाड़ा इतना एक्सपेंस कहां कैसे करेंगे हम। आप वार पर वार, मन की बात करो, जन की बात मत करो। और ये वो सरकार है जो महंगाई पर आई थी, इसीलिए ऐसी सरकार जो अंधी है और जो बिहार में काना और बहरा है, अंधा काना बहरा सरकार इस देश को चला रही है। ये जो आप आज उन्होंने कहा कि 5 महीने तक अचानक उनको नींद खुली, जिस प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, 29 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, और वो हुआ आगरा में। 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव 3 हुए केरल में, आप कुछ नहीं बोले। 9 तारीख को 11 कोरोना पॉजिटिव हुआ महाराष्ट्र में, आप कुछ नहीं बोले। होली के पहले 485 कोरोना पॉजिटिव भारत में हुआ, आप कुछ नहीं बोले। उसके बाद आप 15 लाख लोगों को भारत लाए और बारातियों को निमंत्रण दिया, 300 करोड़ खर्च किया ट्रंप को लाके, और एट्रेंडम आप थाली और हाथ बिटवाने लगे। नतीजा हुआ कि आज दुनिया का सबसे कम जांच भारत में बिना पॉलिसी के 26 तारीख से वार हो गई। बिजली पानी आपने बंद कर दिया, पूरे देश के लगा दी गई और मजदूरों को रोड पर भेज दिया गया। जब 3 महीने तक लगातार पैर में लहूलहान, माथे पर बोझ, कंधे पर बच्चा, 732 आदमी भूख से और आत्महत्या किया, 187 श्रमिक ट्रेन में मरे और 59 क्वारंटाइन में मरा बिहार में। मोदी है तो मुमकिन है, एक दिनों की ट्रेन 11 दिन में पहुंची, 39 ट्रेन 9 दिन 7 दिन। भारत के और दुनिया के इतिहास में पहली घटना कि ट्रेन रास्ता बदल दे 9 दिनों का। और जब ट्रेन पहुंचती थी तो एक ट्रेन में 10, 12, 20 मौत होता था। आपने 3 महीने तक 1 रुपया नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड अरबों रुपया, खरबों रुपया क्यों? लॉकडाउन के बाद पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया, जब प्रधानमंत्री राहत कोष था सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए? और आज जब बिहार का चुनाव इनके वर्चुअल और डिजिटल, इन नीतीश और नरेंद्र मोदी को रियल का पता नहीं है, इन्हें वर्चुअल का पता है, इन्हें डिजिटल का पता है, लेकिन रियल क्या है? रियल है कि रबी फसल के बाद खाद और बीज खरीदने की क्षमता, बारिश के हालात, किसानों ने रोपाई बुनाई नहीं की, मक्का का एमएसपी की वैल्यू तुमने नहीं दिया, और वो मक्का औने पौने दाम में अपनी जिंदगी जीने के लिए बर्बाद कर दी गई। नीतीश कुमार मौन रहे और आज वो संबोधित कर रहे हैं कि मैं 5 महीने का गरीबों को, क्योंकि संकट है, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप ये बताएं कि 1 किलो दाल की घोषणा 26 अप्रैल को नीतीश और 29 अप्रैल को भगोड़े सुशील मोदी के द्वारा की गई थी। 1 कनमा नहीं मिला। फर्स्ट, सेकेंड, 1000 रुपया अभी तक बिहार में 3 लाख परिवार के अलावे
₹2.80 एक दिन पे शेयर पड़ा। उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। और आज आप कह रहे हैं कि 5 महीने का गरीबों को, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 4 महीना बीता 24 तारीख को, इस 4 महीने में गरीबों के अकाउंट में 7,000 रुपया क्यों नहीं गया? 14 करोड़ से 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हुए, उनके अकाउंट में 8,000 रुपया क्यों नहीं गया? और 20 लाख करोड़ में आपने कोई पैकेज नहीं दी किसान को, तो 12,000 करोड़ रुपया आपने क्यों नहीं डाला किसानों के अकाउंट में? आप 1 रुपया अकाउंट में नहीं डाले और श्रमिक कानून को खत्म कर दी। पावर आप उद्योगपतियों को दे दिया। इसीलिए सीधा सवाल है कि आप चुनाव के महीने में, मैं आपको याद दिलाता हूं नरेंद्र मोदी जी, इसी पटना के बगल आरा में चुनाव साल था, 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी, 1 रुपया नहीं दिया। जीएसटी का पैसा बिहार को नहीं दिया। विशेष पैकेज की बात की थी, आप कुछ नहीं बोले। विशेष राज्य के दर्जा की बात किए थे, आप कुछ नहीं बोले। पटना यूनिवर्सिटी को दर्जा की बात किया था, आपने कुछ नहीं बोला। बाढ़ में 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, आपने नहीं दिया। आप दिए क्या? 15 सालों में और 6 सालों में बिना किसी पॉलिसी के भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए। अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी में आप फेल किए। आप हर चीजों को राजनीतिकरण किए। जब आज देश जानना चाहता है महंगाई का सवाल, तो आप सॉल्यूशन, जब आपने मार दिया हिंदुस्तान के 7 करोड़ 33 लाख मजदूर को, जिसमें 5 करोड़ 87 लाख मजदूर अप्रवासी है, आज आपको नींद टूटती है कि मैं 5 महीने का गरीबों को अनाज दूंगा। ये झूठ का ठीका पुलवामा में नहीं, बिहार को कुछ नहीं। और आज चुनावी साल में वर्चुअल और डिजिटल आप रैली किए। ये वही अमित शाह है जो पर्चा बांटता था दिल्ली में, 1 डिब्बा बिस्कुट नहीं दिया। ये वो नीतीश कुमार हैं, बेशर्म नीतीश कुमार, दुष्ट नीतीश कुमार, इतना बेईमान आदमी के प्रति नीतीश कुमार, जिन्होंने मई के 14 अप्रैल तक स्टेटमेंट दिया 14 तारीख को कि मैं अभी मजदूर को नहीं लाऊंगा। 37 दिन के बाद कोटा के स्टूडेंट के बारे में बोला कि मैं सोशल डिस्टेंस को पालन करूंगा। और ये सुशील मोदी बिना पेंदी का लोटा, जिसकी अपनी कोई वजूद नहीं, वह आदमी कहता है मेरे पास संसाधन नहीं है। आज तक 3 करोड़ 2 करोड़ 87 लाख रुपया बाय चेक पप्पू यादव के दोस्त और हमने ट्रेन का भाड़ा दिया, सरकार ने नहीं लौटाई। यदि यह सरकार दी होती तो 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव को पैसा ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, 750 बस दिल्ली से नहीं चलाने पड़ते। यह सरकार हमेशा मैनिपुलेशन और आवाज करती। यह झूठ की पुलिंदे की सरकार है। यह देश के आत्मसम्मान को बेच दिया और भारत के 130 करोड़ लोगों पर इनका हमला है। ये जन की सरकार नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। और बिहार जब कंप्लीट रूप से नीतीश कुमार, जिसने कोरोना वायरस में बिहारियों को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, क्वारंटाइन को भी लूटा। एक जिले में क्वारंटाइन से 68 करोड़ रुपया नीतीश ने कमाया। फिर भी कहता है 16 एक बार और नीतीश कुमार 7 निश्चय, नली गली, हरियाली यात्रा,
धान घोटाला, मनरेगा घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, सृजन घोटाले में नीतीश, सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक्यूज हैं। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने जब चिट्ठी लिखा था नीतीश कुमार को कि पैसा की निकासी, वित्त मंत्री होते हुए, जब लालू यादव का बेटा, बेटी, भाई, बहन, साला बेईमान और चोर है, तो सुशील मोदी का महावीर मोदी, उसकी बहन और उसकी बैगनी, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए गए। बहन का झगड़ा भाई से दियाद और जमीन का नहीं होता है, पैसे का झगड़ा था। सुशील मोदी, आप वित्त मंत्री थे, सीएजी की 3 रिपोर्ट आई, तीनों में कहा गया निकासी हो रही है। आप और नीतीश कुमार ने उस महिला सृजन के नायक को चिट्ठी लिखा भारत सरकार को कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। ये दुनिया जानना चाहती है क्यों? जब सेंट्रल बैंक के अलावे स्टेट बैंक, 2 बैंक को मात्र पैसा का ट्रांसफर होगा। 30 तारीख को बैंक में पैसा लौटना है और 1 अप्रैल से 0 टॉलरेंस पर पैसा बजट का खर्च होता है। हर 30 तारीख की जानकारी वित्त मंत्री सुशील मोदी को था कि पैसा ट्रांसफर क्यों हो रहा है। ये जवाब देना चाहिए उन्हें कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ, जबकि ये रूल नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी की बात रिजर्व बैंक ने कहा आपने नहीं किया। उस सृजन घोटाले के महिला के नाम सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक का कोई पॉलिसी नहीं था, वह सिर्फ कोऑपरेटिव का एक सिस्टम चला रहा था जिसमें पैसा नहीं जाना था। आप वो आखिर 2000 करोड़ में ये सबसे बड़े कैग का रिपोर्ट के बाद ही लालू यादव जेल गए थे, जबकि कैग के खिलाफ लालू यादव लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि 2007 से 2017 तक लोक लेखा समिति में लालू यादव के समय जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत चेयरमैन थे, तो वो जेल गए। 2007 से लेकर के 2017 तक नंदकिशोर से लेकर ललित, कई लोग लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, आज तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? जब लालू यादव से चारा घोटाला में सिर्फ सिग्नेचर के चलते 15 दिनों के बाद पूछताछ हुई, जिस वित्त मंत्रालय के निगलेंसी के चलते पैसा बिहार सरकार और जनता का निकासी हुआ बिना रूल के 2000 करोड़। फिर सुशील मोदी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सुशील मोदी पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सुशील मोदी से सीबीआई पूछताछ क्यों नहीं की? सृजन चोर, गद्दी छोड़, यह सवाल सीधा पप्पू यादव का है। आपने 60 घोटाले किए, वर्चुअल रैली में 200 करोड़, मानव श्रृंखला में 20 करोड़ हेलीकॉप्टर का, लेकिन कोटा से लाने के लिए इनके पास 5 करोड़ रुपया नहीं था। हरियाली यात्रा पर 24,000 करोड़, जिसने भारत का निर्माण किया, अप्रशिक्षित यूथ और मजदूर, उसके लिए 300 करोड़ नहीं था। इन नेताओं की दलाली में ये एमएलए एमपी 400 बस लौंडा नाच और बेसिया का नाच और खाना खिलाता है पब्लिक को पैसा पर ले जाके, लेकिन उसके पास 10 बस नहीं थे अपने क्षेत्र के जनता को लाने के लिए। 700 सांसद में एक सांसद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ आज तक कोई घर से नहीं निकला। जब बिहारियों पर लाठी चल रहा था, बिजली काट दिए गए, मारे गए और बिहारियों को घर से निकाल दिया गया। सूरत में, अहमदाबाद में, पानीपत में, करनाल में, दिल्ली में, हरियाणा में नीतीश कुमार ने एक बार भी नरेंद्र मोदी से बात नहीं की कि बिहारियों को छोड़ दो। 6 मिनिस्टर हैं इसके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाला गिरिराज, आरके सिंह, नित्यानंद, चौबे, गांजा पी, भंग पी, दारू पी, एक बार भी ट्रेन के लिए रेलवे मिनिस्टर से नहीं मिला।
एक बार भी नरेंद्र मोदी को नहीं कहा कि बिहारियों पर लाठी चलाना बंद करवा दीजिए। और वो कहता है कि एक बार और 16-15 साल जिसने बिहार सेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है बिहार नंबर 1। गवर्नर सतपाल यहां से गए तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से ज्यादा अपराध बिहार में होता है। वह आदमी 4 महीने के बाद निकलता है, उनको नींद खुलती है दरभंगा का एयरपोर्ट। अरे नीतीश कुमार, 15 साल में नींद नहीं खुली कमला और गंडक के लिए। इनके जितने सिंचाई मंत्री थे उसने घोटाला किया, सबसे ज्यादा घोटाला सिंचाई विभाग में हुई। 15 साल ये बाढ़ को रोक नहीं पाए। ये 4 महीने के बाद जयनगर पर्दा लगा के जाता है। मेरा चैलेंज है नीतीश कुमार को, यदि जरा भी गैरत और ईमान बची होगी, शर्म नहीं होगी, यदि बेशर्म भी होगी, तो यदि बाढ़ और पटना में के आज भी पटना का हर मोहल्ला जलमग्न है, 1 मिनट भी बांध पे रात रहूंगा और कल गंडक बांध पर मैं रात रहूंगा। मैं कल सृजन का एक चीज ओपन किया हूं, 60 घोटाले का 60 दिन नीतीश कुमार के इस 15 साल के कुकर्म का मैं लाऊंगा। कब तक जात पात, कब तक हिंदू मुसलमान, कब तक? 15 साल पहले लालू यादव अध्याय समाप्त हो गया, फिर 15 साल बाद लालू यादव क्यों? जब 2 साल पहले लालू यादव के साथ आप सरकार बनाए तब वो अपराधी नहीं था, तब पैसा घोटाला नहीं किया। यदि राजवल्लभ बलात्कारी है तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह 150 मर्डर किया, एक भाजपा का एमएलए, एक जदयू का एमएलए कौशलेंद्र यादव। यदि सुरेंद्र यादव बलात्कारी है तो बिंदी यादव क्या है? यदि शाहबुद्दीन अपराधी था तो उसका शूटर अजय सिंह को खरमास में बिहार करा के टिकट क्यों दिया? हर शहर में बीमा भारती को मिनिस्टर क्यों, जिसका पति 150 मर्डर किया? देश मंडल अजय मंडल को, रणवीर को क्यों? हर शहर में 4 अपराधी और माफिया। दरभंगा में बांट लिए क्या? 15 साल का लालू जी का इतिहास आप मत डराइए, आप अपने खौफ के बारे में बताइए। 15 साल में आप बिहार को क्या दिए? जो 9 दिनों तक पानी में ना निकला हो, 12 दिनों तक चिमकी बुखार में ना निकला हो, और 4 महीना कोरोना वायरस में 1 बोतल पानी किसी बिहारी को ना पहुंचाया हो, वह निर्लज और ठट्टर और दुष्ट आदमी भी 16 साल मांगे तो इससे बड़ा दोगलई शायद कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को 1 मिनट भी राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप आज संबोधन राष्ट्र को किया, सिर्फ बिहार के चुनाव पे आपको याद आता है कुंदन, बिहार रेजिमेंट, गांधी मैदान में बम से मरने वाला, आप ही के बम से मरने वाला 7 आदमी को आज तक एक नौकरी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला है। औकात नरेंद्र मोदी को तो चैलेंज करता हूं, 1 रुपया भी यदि गांधी मैदान में मरने वाले को मिला हो, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से जाएंगे। वो बात करता है सिर्फ राजनीति की, वर्चुअल और डिजिटल। जिस बिहार सरकार ने जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन बंद कर दिया, बाहर से आने वाले को जांच बंद कर दी, इससे बड़ा बिहारियों के साथ मजाक हो क्या सकता है? जुलाई और अगस्त क्या हाल होंगे ये तो भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, यदि नीतीश कुमार, यदि आप जांच नहीं बढ़ाते हो पूरी बिहार के हर लोगों की, आप मौत के सौदागर तो पहले थे,
आप हर बिहारियों को मारना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन आवाज था, चाइना और महंगाई पर कुछ नहीं बोला, और चुनाव की हर पल चुनाव की बू आना, यह जवाब मांगेगा। कुछ पूछना है तो मिडिल क्लास के जेब से पैसा साफ हो गया है, वो अपनी बहन और भाई और माँ के लिए नहीं जी सकता है। आप उसकी इकोनॉमी पर बात करिए। 4 महीने के अंदर 40 करोड़ लोगों के घर में खाना नहीं होगा, आप उसकी बात करिए। चुनाव भी होंगे और चुनाव का ये वक्त नहीं है जब बिहार लगभग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। तो चुनाव के लिए इतना बेताल क्यों है नीतीश कुमार, इतना परेशान क्यों? क्या बगैर गद्दी के औकात नहीं है नीतीश कुमार को चुनाव फेस करने की? चुनाव होगी, जनता जवाब देगा। आज मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि रोजगार का क्या हो, हमारे यूथ का क्या होगा, छोटे व्यापारी जिस पर EMI और होल्डिंग टैक्स और बिजली से परेशान है, उसका क्या होगा? जबरदस्ती मेरा सीधा सवाल है कि आप हर छात्रों का क्या कारण है कि आपने किराया भाड़ा माफ नहीं किया? क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल का आप जो भी इनको बिल बैठा है, EMI अन्य चीजें आप शेयर करेगी सरकार। अब स्कूल कॉमन लोगों से फीस क्यों वसूल रहा है? स्कूल जब हम बस पर चढ़े नहीं तो मेरे बच्चे, मेरा माँ बाप या मेरा परिवार आपको भाड़ा क्यों देगा? स्कूल के कमियों को सरकार को भरनी चाहिए। मेरी लड़ाई उस व्यापारियों के लिए है जिस पर बिना दुकान खोले बिजली और 5 बिजली का बिल, EMI और होल्डिंग टैक्स आप बैठा दिया। लड़ाई मेरी वहां है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उस लॉज मालिक से नहीं है, मेरी लड़ाई लॉज में रहने वाले उस बच्चों के लिए है जिसके जेब से मोदी जी ने पैसे फिनिश कर दिए और 3 महीने का भाड़ा नहीं दे सकता। मेरी लड़ाई 5 लाख कलाकार हिंदी और 4.5 लाख भोजपुरी कलाकार, मतलब 5 4 9 लाख कलाकार जो 4 महीने में कहीं गया नहीं, उसके घर में खाना बंद हो गए। आप क्या उस कलाकार के भीतर देंगे? मेरी लड़ाई वहां है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से नियोजित शिक्षक पर है कि हड़ताल के बाद आप पैसे नहीं दे रहे। राजनीति नरेंद्र मोदी, नीतीश, विपक्ष, इन लोगों को पता है, उनसे पूछ लीजिए। जब हम समझेंगे कि पॉलिटिक्स निश्चित रूप से करना चाहिए, परिस्थिति सब तय कर देगी, आप चिंता मत कीजिए। इस बिहार का हर परिवार विकल्प ढूंढ रहा है, 30 साल से निकलना चाहता है। वो 5 चेहरा को देखना वर्तमान यूथ नहीं चाहता है जो जिंदगी हराम कर चुका है। निश्चित रूप से कोई विकल्प बिहार की जनता को के सामने होगा। आप उसकी ये मोर्चा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। जिस तरह से आप चिंता मत करिए कि हमेशा जात पात के बीच गठबंधन में वही चेहरा कितना डार्क। तीसरे मोर्चे को आप खारिज कर रहे हैं, तो क्या महागठबंधन और NDA? सर, मैंने आपको कहा कि मजबूत विकल्प बनेगा, आप बेफिक्र। एक सवाल चीनी मिल, मेरा सीधा सवाल है, बहुत बेहतर इनर्जेटिक कोई ना कोई व्यक्ति बिहार को प्रतिनिधित्व देगा। सर आप छोड़ दें। चीनी मिल, पेपर मिल और तमाम जो जूट मिल है, सालों से बंद है, इलेक्शन आते ही सर, नीतीश कुमार 15 साल के बाद उद्योग नीति 3 दिन पहले बोला। 15 साल नीतीश कुमार की लूट नीति, 1.5% उद्योग भारत सरकार के द्वारा आज तक नीतीश कुमार ने बिहार को कोई योगदान 1.5। जब बाढ़ प्रचंड पर है, टोटल बांध टूटने की ओर है और सितंबर 20 तारीख के बाद आचार संहिता लगेगा, तो ये किसको मूर्ख समझते हैं नीतीश? भात हंडी के भात, एक भात से पता चलता है भात पक गई।
15 साल के बाद उद्योग नीति, जिसको औकात पटना यूनिवर्सिटी की ना हो, जो 15 सालों में एक स्कूल का निर्माण नहीं कर सका, बाढ़ को, मित्रा कोसी सीमांचल को नहीं बचा सका, वह उद्योग नीति की बात उस समय कर रहा है जब हम चुनाव में जा रहे हैं। इनसे पूछिए दरोगा बहाली की सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते। इनसे पूछिए सिपाही भर्ती की बहाली का सीबीआई इंक्वायरी क्वेश्चन का क्यों नहीं करना चाहते। इससे पूछिए एसएसटी की बहाली का क्या हुआ। इनसे पूछिए वैकेंसी जो निकाले अरबों रुपया लिए उसका क्या हुआ। इनसे वो पूछिए। सवाल आज वो है कि लाखों करोड़ों बच्चे को आप बेमौत मारते हैं और फिर 4 महीने तक इश्क और मुश्क में फंसे रहते हैं। ये नेता लोग भर दिन पॉर्न देखता है और उसके बाद इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती कि जनता को 1 गिलास पानी दे दें। इसलिए आप विकल्प जनता तय कर लेगी, चिंता मत करिए। 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपको अच्छा चेहरा। सर मैं नहीं कर रहा हूं, ये नेट पर जाइए। भारत में 90% लोगों ने लॉकडाउन पे पॉर्न देखा। जाइए नेट पर। अब हमसे पूछते हैं क्या सर? एक चीज और बताइए। अब जाइए नेट पर। सर एक चीज और, चाइनीज सामान का आपने पटना में बहिष्कार किया। वीवो का क्या हुआ, जियो का क्या हुआ, साथ मेट्रो शहर में का क्या हुआ जहां पर चाइनीज है। सर 200 कंपनी के साथ चाइनीज का 90% शेयर है। दवाई 90%, मेडिकल इंस्टॉलमेंट 85%, खिलौना 92%। इस घोषणा को आप क्या मानते हैं? किस घोषणा को? जिसको उन्होंने 59 जो ऐप्स है उनको बंद करने की बात कही है मोदी जी की झूठ और हमेशा झूठ है। याद रखिएगा मैं लगभग 27 लाख लोगों से मिल चुका हूं। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, वर्चुअल रैली इसलिए कर रही है सरकार। ये मास्क और ये सैनिटाइजर से अरबों और खरबों नेताओं ने कमाया। ठेकेदारों 3 रुपये का मास्क 100 रुपये में बेचा। अरे रामदेव यूटर्न हो गया, वो बोल रहे हैं रामदेव से बड़ा चोर कोई नहीं। रामदेव के बारे में मैं सीधा बता दूं, उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसको दवाई बनाने का लाइसेंस मिला कुछ, और वो आदमी को मारने वाला दवाई काला बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर के बाद फोन करते हैं। नहीं, आज यूटर्न हो गया, सफाई दे दिया उसने। सर वो यूटर्न होता है, मोदी जी को बताना चाहिए रामदेव टाइप का लोग कब तक जिंदा रहेगा। चोर चोर मोसेरा भाई, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये लोग देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। मेरे आने के बाद इन बाबाओं का वहां हम ठिकाना लगाएंगे कि आप चिंता मत करिए। जब जनता तय कर ली है, मतलब नया चेहरा मिल गया विधानसभा में। मतलब विकल्प मिल कोई गया। जरूरी नहीं है ना मैं किसी के शेयरदार भी तो हो सकता हूँ। सही बात। आप लोग डिप्रेशन लोग बैठेंगे बाकी बासठ 0 19